अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है ये आई थिंक 27 या 28 जुलाई का व्लॉग है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। अच्छा खैर, उसको छोड़े, बस इतना याद रखेंगे ये वाला जो व्लॉग है वो मेरे वेकेशंस एंड होने से पहले का व्लॉग है, यानी कि वेकेशंस का ही व्लॉग है। यहाँ पर उस दिन बड़ा दिल चाह रहा था कि हम लोग जो वो सूजी का हलवा खाएँ, और उस दिन जो है वो मैंने सूजी का हलवा प्रिपेयर किया था, मतलब मामा की हेल्प से। ऑब्वियसली बात है, मेरा फ़र्स्ट टाइम था सूजी का हलवा बनाने में, तो मामा से जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले ली, और सारा जो आपको रेसिपी है वो भी ब्लॉग में आप लोग देखते जा रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा हुआ था कराची में। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, क्लाउडी क्लाउडी सा मौसम में कभी कभार हब्स भी हो जाती है, कभी कभार हल्की फुल्की सी बारिश भी हो जाती है। तो आजकल यही सारे सीन्स चलते रहते हैं। और जो इसके अलावा यहाँ पर मामा आ गई थी इसमें शुगर ऐड करने, बिकॉज शुगर के लिए मैंने मामा को बुलाया था कि आप ही अपने हिसाब से कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है शुगर की वो ऐड कर लो, क्योंकि मुझसे हमेशा या तो कम डलती है फिर ज़्यादा डल जाती है। यार आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को भी जो वो कभी कभार कोई चीज़ खाने की क्रेविंग हो जाती है, फिर क्रेविंग के दौरे मुझे ही पड़ते रहते हैं। उस दिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सूजी का हलवा खा लूँ, उसके बाद मेरा दिल चाह कि मैं मैक्रोनी खाऊँ, उसके बाद मेरा दिल चाह कि मैं ये चीज़ खाऊँ, कभी ये चीज़ तो कभी वो चीज़। तो मतलब हमेशा जो है ना वो क्रेविंग, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती रहती हैं। तो उस दिन तो खैर ये क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई थी कि मैंने बड़ा अच्छा सूजी का हलवा बना था, इतना यमी, इतना दानेदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खा लूँ। खैर जी, उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। टीचर ने मुझे रिसर्च के काम के लिए बुलाया था यूनिवर्सिटी, तो मैं उसी के लिए जो है वो प्रिपरेशंस कर रही थी, और अपने सारा आउटफिट वगैरह मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैं चली गई जी शावर वगैरह लेने। आप हमारी मानो को भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मज़े मानो के ही होते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी की स्किन के लिए वो सन ब्लॉक है जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। इसका यार अभी तक का रिव्यू ये है कि ये जो है वो थोड़ा सा ग्रीसी ग्रीसी सा फील होता है मुझे। ये रही बीबी क्रीम जो कि मैंने दराज से मंगवाई थी। ये वैसे तो ओवरऑल अच्छी है, टेक्सचर बहुत अच्छा देती है, लेकिन इसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जी ये रही परफ्यूम जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। उसकी फ्रेगरेंस बड़ी माइल्ड, बड़ी प्यारी सी फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने किसी शॉप से बाई थी, की थी आई थिंक मिलीनियम से या फिर समामा से की थी, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये मिस लारा का लिप बाम है, लिपस्टिक है सॉरी, ये भी मैंने जो है वो दराज से ही मंगवाया था। बड़ा अच्छा थिक टेक्सचर है, और ये भी जो है वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मानो कि चिकन बॉईल हो रही थी, मामा जो वो नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी, और ये कुछ पैसे जो है वो मामा से मैंने ले लिए कि मुझे जो है वो खुले पैसे काम आएंगे किराया करने के लिए। और यहाँ पर मैं मानो को जो है वो लालच देते हुए कि देखते हैं कि वो पैसों की तरफ माइल होती है नहीं होती, लेकिन भाई जानवरों को क्या पता कि पैसे होते हैं नहीं होते, या फिर उनकी अहमियत का क्या अंदाज़ा। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी थी, और जी वही मैं रिकॉर्ड करते हुए जा रही थी। ये जो शॉर्ट क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एड भी किए थे रील की सूरत में, लेकिन जो व्लॉग को एडिट करना मैं भूल ही गई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी कि मेरे पास व्लॉग बना हुआ पड़ा हुआ है, मुझे इसको एडिट करके अपलोड भी करना है। ये तो मैं अपनी गैलरी को क्लीन कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वाली क्लिप्स तो मैंने ऐड ही नहीं की। देन आई रियलाइज़ कि यार ये वाला व्लॉग भी मुझे अपलोड करना था। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपने जो है वो टीचर के ऑफिस में पहुँच चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च के से रिलेटेड थोड़ा सा काम किया, कैंडिडेट्स को हम लोगों ने ढूंढा, देन उनकी रीडिंग्स वगैरह ली। उस दिन काफ़ी अच्छा डे था, लेकिन ये था कि बहुत थका देने वाला दिन था। बस अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाब करे। और जी यहाँ पर मैं अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करती हुई रहा, सारा हमारा ऑफिस, सारा सेटअप। और जी यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी डिस्कशंस कर रहे थे कि हमें अपनी रिसर्च के हवाले से और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए, जिनको ऐड करना चाहिए। चूँकि मैं न्यू इस रिसर्च में आई हुई हूँ, तो मुझे चीज़ों को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, इसीलिए मैं अपनी सीनियर से और अपनी सुपरवाइज़र से जो है वो हेल्प वगैरह लेती रहती हूँ। यार मैं आप लोगों को अगेन बताती चलूँ, ये वाला जो व्लॉग है मेरे वेकेशंस का व्लॉग है। वेकेशन में ही 1-2 दिनों के लिए जो है वो मैं यूनिवर्सिटी गई थी अपनी रिसर्च के हवाले से। अब जो हमारे वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, अब वही जो है वो यूनिवर्सिटी वाला सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह उसके व्लॉग्स भी जल्द से जल्द आपके पास आ जाएंगे। दिन में जो है वो घर वापस आ गई थी, नमाज़ वगैरह अदा की, खाना खाया, और जी उसके बाद इतने बच्चों के आने का भी टाइम हो गया। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। बच्चों के सामने अगर कैमरा खोल देना तो सारा ध्यान बच्चों का कैमरा में चला जाता है, और हर कोई, इतने छोटे से बच्चे ना, फिर भी इनको इतना कैमरा का जो है वो शौक़ है, बस ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी अच्छी सी तस्वीरें आ जाएँ, वीडियोज़ बन जाए। और जी उसके बाद पापा ने जो है ये
कारपेंटर को आई गेस बुलाया था हमारे घर में, जो वो कुछ फर्नीचर का से रिलेटेड कुछ काम हो रहा था और ये डोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई काम था। मुझे इसको अच्छे तरीके से अच्छी वाली उर्दू में एक्सप्लेन करना नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से कौन सा काम हो रहा था। बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि उस दिन हमारे घर में काम हुआ था और घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने साफ़ किया, और इसको साफ़ करने में सिर्फ एक दिन नहीं 2 से 3 दिन हमें लगे हैं। रात के टाइम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी हब्स होती है, कभी बारिश होती है, कभी तेज़ बारिश होती है, तो कभी हल्की फुल्की सी बारिश होती है। तो यहाँ पर उस दिन थोड़ी सी तेज़ बारिश हुई थी, तो कोमल यहाँ से वाइपर लगा रही हैं। पापा के लिए जो है वो बकरी की मुंडी पकड़ी थी इसमें से हम लोग थोड़ा सा खाते हैं और इसके अलावा ज़्यादातर पापा ही खाते हैं। हमें ये जो है वो सालन, इस टाइप के सालन ज़्यादातर पसंद नहीं होते, ये पापा के ही शौक़ है। तो हम लोग बस 1-2 बोटी इसमें से ले लेते हैं। बोटी क्या होती है, ये ज़्यादातर जो है वो इसमें हड्डियाँ ही होती हैं, लेकिन पापा को बड़ा पसंद है। आपको पता है कि जब बारिश होती है और माँओं ने कपड़े निकाले हुए होते मशीन के, यानी कि कपड़े धोए हुए होते, तो उनको बड़ी फ़िक्र रहती है कि मेरे उनके धुले हुए कपड़े जो है ना वो गंदे ना हो जाए बारिश में। तो मामा ने भी ये सारा सिस्टम लगाया हुआ था कि कमरों में उन्होंने जो है वो सारे कपड़े जो है वो फैलाए हुए थे कि ये सूख जाए अच्छे तरीके से। फिर ये उससे नेक्स्ट डे का जो है वो क्लिप है, नेक्स्ट डे भी बारिश हुई थी और यहाँ पर मानो हमारी मज़े से बारिश को एंजॉय कर रही है। कोमल ने हम सब के लिए जो है वो चाय बनाई थी, तो हम लोग बारिश को और चाय को एंजॉय भी कर रहे थे साथ साथ। और जी उसके बाद हम लोगों ने मियाँ मिट्ठू को भी निकाला था। और जी आपको पता है कि जब बारिश आती है तो लाइट तो चली जाती है कहीं रूट कर। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ लाइट का इशू हुआ था, तो मामा को ने कपड़े वो इस्त्री करने थे मेरे, तो वो सारा मसला बन गया था, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकी थी फ़र्स्ट डे वेकेशंस के बाद। और मक्खियाँ भी बड़ी आती हैं बारिश के सीज़न में। यहाँ पर जो हम लोग देसी स्टाइल में बड़े कटोरे में पानी पीते हुए। और जी उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि वो काम कर लेते। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं, और जिनसे मैंने वादा किया था कि उनके लिए वीडियो बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।